नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट पल्स में, जहां हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर खबर आपके सामने लाते हैं। आज यानी 9 सितंबर के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस ने एक मिक्स सेशन विटनेस किया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बियरिश ट्रेंड्स काफी हद तक प्रेवलेंट थे। आज विस्तार में चर्चा करते हैं, चलिए आगे क्या हुआ। तो निफ्टी पे नजर बनाए रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्रूशियल सपोर्ट यहाँ 24,800 के लेवल पे है। अगर इसके नीचे जाता है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर पैदा होगा मार्केट में, और रेजिस्टेंस इस वक्त 25,000 हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अगर उसको ब्रेक करता है तो पोटेंशियल अपसाइड देख सकते हैं आप निफ्टी का मूव। आज के दिन की बात करेगा पर्टिकुलरली, तो 24,936 के लेवल पे निफ्टी ने क्लोज किया। ये 84 पॉइंट अप था, लगभग 0.34% अप मार्जिनली। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। ये बिल्कुल विपरीत है बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी के। यहाँ पे इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद कंसोलिडेशन और एक पोटेंशियल डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती है, इसलिए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई जा रही है। और 50,000 का लेवल इसीलिए सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे। ये सपोर्ट को आप ध्यान से मॉनिटर करिएगा। और बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें तो आज ये 51,117 के लेवल पे क्लोज किया। 540 पॉइंट ऊपर था, 1% लगभग ऊपर था। लेकिन इस सेल ऑन राइज पे जरूर ध्यान केंद्रित कीजिएगा अपना। वहीं आपको अगर मैं बैंक निफ्टी 11 सितंबर 51,200 की कॉल के बारे में बात करूं, आप यानी ऑप्शंस की बात करूं, तो वो आज 62 रुपए का ट्रेड कर रहा था 9:30 बजे, और ये 228 तक गया। तो लगभग 250% का गेन आप यहाँ पे भी आज बना सकते थे अगर आप थोड़ा ध्यान देते। तो बुलसाई अप्रोच के बाद आते हैं एफआई डीआई एक्टिविटी पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि डीआई ने आज नेट बाइंग करी है। इन्होंने 1,700 करोड़ की लगभग यहाँ पे बाइंग करी है, इंजेक्ट करे हैं आज मार्केट में। वहीं एफआई की बात करूं तो एफआई भी नेट बायर्स थे, तो इन्होंने भी लगभग 1170 करोड़ घुसाए हैं आज। तो एफआई डीआई ने आज हाथ मिलाया है और बताया है कि हम दोनों तो पैसा लगाएंगे ही मार्केट में, चाहे मार्केट सेंटीमेंट कुछ भी कहे। वहीं चलिए बात कर लेते हैं आप कुछ स्टॉक्स इन फोकस पे। यहाँ हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट ये देखते हैं कि इन स्टॉक्स के बारे में ही हम क्यों बात कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सुवेन फार्मा पे। तो इनका आज एफडीए ने एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्लोज करी है और इनको दी है। तो इसकी वजह से इसका प्राइस सोर भी किया था आज। तो इफेक्टिवली यूएस एफडीए ने आज इनकी एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्लोज करी है। वहीं दीप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं नेक्स्ट। दीप इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिले हैं 1400 करोड़ के वर्थ फॉर प्रोडक्शन एनहांसमेंट ऑपरेशंस फ्रॉम ओएनजीसी, तो उस पे भी नजर डालिएगा। अगला स्टॉक है हमारी नजर में एसएमएल इसीजू। तो एसएमएल इसीजू को हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये अपने बस के प्राइस बढ़ाने वाले हैं बाय 1 to 1.5% फ्रॉम अक्टूबर 1 2024। इन्फ्लेशन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, तो इस पे भी नजर बनाए रखिएगा। और लास्ट में है ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स की भी कहानी वैसी ही है। इसका भी यूएस एफडीए इंस्पेक्शन खत्म हुआ है और 6 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इनके पास आए हैं। तो इन चारों स्टॉक्स पे नजर बनाए रखिएगा। शायद ये ज्यादा डेविएट करें, पर ये स्टॉक्स फिलहाल हमारे फोकस में है। चलिए और कुछ कंपनीज पे भी नजर डाल लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आते हैं जैगल पे। तो जैगल ने एक अग्रीमेंट इंटर किया है एफसीएम ट्रैवल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। इस अग्रीमेंट के तहत ये ऑफर करेगा ट्रैवल सर्विसेज टू जैगल्स कॉर्पोरेट कस्टमर्स। फिर आते हैं एमी ऑर्गेनिक्स पे। इसकी बात हम लास्ट वीक भी कर चुके हैं इन स्टॉक्स की। अगर आप हमारी प्रेजेंटेशन रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इन सभी स्टॉक्स पे फोकस बनाए रखे हुए हैं अपना। तो अगर एमी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो पीएमडीए जापान, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी है जापान की, उसने इंस्पेक्शन रिजल्ट इनको इशू किया है, जिसमें बताया गया है कि सचिन फैसिलिटी जो है इनकी इज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंट फैसिलिटी। तो ये भी एक अच्छी खबर है उनके लिए। फिर आते हैं मैजडॉक पे। मैजडॉक की भी बात हम कर चुके हैं लास्ट वीक। मैजडॉक को यहाँ 1400 करोड़ का पाइपलाइन रिपेयर ऑर्डर मिला है ओएनजीसी पे। तो इन स्टॉक्स पे और इन कंपनीज पे नजर बनाए रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे कुछ की मार्केट टेकअवेज पे, जिन पे आपको नजर बनाए रखनी है फिर से। सबसे पहले आते हैं पीपीएफ रूल्स पे। तो न्यू पीपीएफ रूल्स जो हैं गवर्नमेंट सोर्सेज के अनुसार, वो खाली उन्हीं पर लागू हैं जो कि इरेगुलर अकाउंट है और जो कि खोले गए हैं इन डेविएशन टू द स्कीम गाइडलाइंस। फिर आते हैं एफपीआई कंसर्न्स पे। दो मॉरिशस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने यहाँ पिटीशन किया है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में to seek urgent relief from complying with SEBI's new foreign investor norms। तो इन दोनों खबरों पे ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पे हमने एक नई स्लाइड इंट्रोड्यूस करी है इस बार, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं उन एफएनओ स्टॉक्स पे जो कि फिलहाल बैन लिस्ट में है। तो ये सभी स्टॉक्स आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और आरबीएल बैंक लिमिटेड इस वक्त एफएनओ स्टॉक्स हैं जो कि बैंड हैं।
वहीं अब आ जाते हैं आपकी फेवरेट स्लाइड पे। जी हाँ, वो स्टॉक्स जो कि इस वक्त ब्रेकआउट के बेहद नजदीक हैं। तो असाही इंडिया गैस लिमिटेड, हैवल्स, एजीआई ग्रीन पैक, हिकल, आईसीआईसीआई बैंक और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी स्टॉक्स इस वक्त इनके रिस्पेक्टिव पैटर्न्स पे आप ध्यान देंगे तो इन्हीं सब पैटर्न्स के साथ अपने ब्रेकआउट प्राइस के बेहद नजदीक हैं। तो इन पर सभी तरीके से गौर फरमाइएगा और हो सकता है जो आप अचीव करना चाह रहे हो इन्हीं कुछ स्टॉक्स में से आपको अचीव करवा दे। और आखिर में चर्चा कर लेते हैं स्टॉक्स न्यूज और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब हम। तो ओवरऑल मार्केट अपडेट की बात करें तो प्रेशर दिखा गया निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में आज। रिकवरी देखी गई फ्रंटलाइन इंडेक्स और निफ्टी बैंक में। करेक्शन एज ऑफ टुडे इज 30%। जी हाँ। और ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स की बात करें तो इट रोज ओवर 6% आफ्टर हिटिंग 3 वीक लो। और जैसे ही लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ तो एंकर इन्वेस्टर्स now have decided that they will release 18.17 crore shares or 4% of its total equity. HUL ने यहाँ पे एक नई कीर्तिमान स्थापित किया। इट हिट इट्स न्यू ऑल टाइम हाई इन दी एफएमसीजी सेक्टर टुडे। और आईटीसी भी धीरे धीरे इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स 52 वीक हाई। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ प्रेशर पे बात कर लेते हैं तो पीएसयू बैंक्स ने काफी कुछ झेला आज। दे वर इन द बैक फुट टुडे। बाइंग देखी गई एफएमसीजी और डिफेंस सेक्टर में आज। एफएमसीजी ने 2% ऊपर रजिस्टर किया आज। और बजाज आईपीओ की बात करें तो इट कॉट ओवर 2 टाइम्स सब्सक्राइब्ड सिर्फ पहले दिन। तो सबसे ज्यादा डिमांड देखी गई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जिन्होंने 4.35 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया। और रिटेलर्स भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 1.5 टाइम्स सब्सक्राइब किया इसको। और गुड रीरेटिंग पॉसिबल है इस वक्त एनबीएफसी में और श्रीराम फाइनेंस में और अदर रिलेटेड शेयर्स जो हैं इस सेगमेंट में। कल की बात कर लेते हैं 10 सितंबर 2024 के लिए। तो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट फर्म जो है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने बताया मंडे को कि इनको 1300 करोड़ के वर्थ ऑर्डर्स मिले हैं टावर्स और बेसमेंट्स का काम फिनिश करने के लिए 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं गुरुग्राम में उसके मुतल्लिक। यहीं पे पीएनबी की भी बात कर लेते हैं। तो पीएनबी ने प्रमोट किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऑन मंडे और अनाउंस किया है कि उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज को इशू करने के लिए वर्थ 2500 करोड़। जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करें तो जीएमआर एयरपोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10% इंटरेस्ट ले लेगा इन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर अ सम ऑफ $126 मिलियन यानी 12.5 करोड़ डॉलर्स। और आखिर में बात कर लेते हैं ग्रीव्स कॉटन शेयर की। तो ये 7% से भी ज्यादा राइज किया है जैसी खबर आई कि ईवी यूनिट ने सिक्योर कर लिया है ईएमपीएस इंसेंटिव्स यहाँ पर। तो बस आज के लिए इतना ही आपके लिए दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज दिन का पहला दिन है मंडे। आप सभी का ऑफिस या कॉलेज या स्कूल रहा होगा जो जो हमारे दर्शक हैं। तो आशा करते हैं जिस भी काम में आप बिजी रहे होंगे वो आपका अच्छा गया होगा। कल मुलाकात करते हैं आपसे और आशा ये भी करते हैं कि आपको हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज भी पसंद आ रही है। हमने अभी वीकेंड पे एक वीडियो रिलीज करी थी जिसमें हमने बताया था कि 10 साल स्टॉक मार्केट के कैसे रहे हैं। आखिरी 10 साल पे हमने एक नजर डाली थी। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो आप चेकआउट करिए। और उससे पहले भी हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ऐसे ही आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आएंगे हम वीकेंड्स पे। और हमारी रोज मुलाकात तो होती है स्टॉक मार्केट जब जब खुलता है। तो चलिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। और आपसे मुलाकात कल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।